नमस्कार। दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और यहाँ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि जो पहलवानों की लड़ाई है उसको पूरा समर्थन किसान लोगों का मिल चुका है और ऐलान कर दिया गया है कि 21 तारीख का समय है और 21 तारीख तक अगर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा ये भी सरकार को बता दिया जाएगा। हमारे साथ ताऊ है, जो बहुत फेमस ताऊ है, आप सभी जानते हैं, किसान आंदोलन से हरिंदर ताऊ जी, क्या कुछ कहेंगे? आज 15वां दिन हो गया है, गिरफ्तारी तक नहीं हो रही है, पोक्सो एक्ट लग जाता है और जो जिन पे आरोप है वो खुलेआम घूम रहे हैं। देखिए, भारत में संविधान बचा नहीं, लोकतंत्र है नहीं, तानाशाह का राज चल रहा है और तानाशाह थोड़ा देर में झुकता है। क्यों लग रहा है आपको कि देश के अंदर तानाशाह चल रहा है? तमाम बोला जा रहा है, देखिए इस तरीके से चुनाव प्रक्रिया चल रही है, लोग अपने प्रतिनिधि भी चुन रहे हैं और आप कह रहे हैं कि तानाशाह चल रहा है यहाँ पर। अगर तानाशाह नहीं चल रहा, संविधान का राज है, तो संविधान में दो दो अलग अलग कानून नहीं होते। पोस्को एक्ट किसी के भी लगे वो जेल जाता है, तो फिर इसके लिए क्यों नहीं? बताओ। तो तो कह रहे हैं, देखिए सामने जो चेहरा है वो बड़ा चेहरा है, थोड़ा समय दीजिए, कानून की कार्रवाई रातों रात नहीं होगी। संविधान में कहाँ लिखा है बड़ा और छोटा? कानून सबके लिए बराबर है, हाँ। तो उसमें बड़ा और छोटे की बात नहीं। चोरी मैं करूं चाहे देश का प्रधानमंत्री करे, धारा तो एक ही लगेगी। तो बराबर ही तो है, यही दिल्ली पुलिस होती है, राहुल गांधी जी के घर पहुंच जाती है कि लाइए ब्यौरा, कौन सी महिलाएं, हम उनको इंसाफ दिलाएंगे। देखिए, गृह मंत्री के हाथ में दिल्ली पुलिस होती है और गृह मंत्रालय ऑर्डर करता है। जब मेरे ऊपर धारा लगेगी तो मैं जेल जाऊंगा अच्छा। और बीजेपी वालों पे धारा लगेगी वो ऐश करेंगे घर में। तो इसे ही कहते हैं दोहरा चरित्र। आरोपी सांसद कह रहे हैं कि अगर मेरे गुनाह साबित हो जाते हैं तो मैं फांसी पे लटकने के लिए तैयार हूँ, सबूत लेकर आइए आप। यही बात हम्म, लखीमपुर खीरी में अजय टैनी कहता था कि मेरे बेटे पर अगर आरोप हुआ, सिद्ध हुआ, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसके बेटे पे आरोप सिद्ध हो गया, इस्तीफा दिया? नहीं दिया ना। तो सांसदों की बात और गधे की लात बराबर होती है। कुश्ती की बात चल रही थी, पहलवानों की बात चल रही थी, किसानों की एंट्री क्यों हो गई इस पूरे घटना पर? बताओ, ये जो बेटियां हैं, ये किसी राजनेता की बेटी है, किसी उद्योगपति की बेटी है या किसी ब्यूरोक्रेट की बेटी है? ये किसान और मजदूर की बेटी है। और अपनी बेटियों के लिए अगर किसान और मजदूर नहीं लड़ेगा तो कोई अमेरिका से तो इनके लिए न्याय मांगने आएगा नहीं। एक ही अखाड़ा की बेटी है और एक ही राज्य की बेटी है, यहाँ पे एक जाति के लोग बैठ गए हैं सिर्फ। जिस दिन इन्होंने मेडल जीता था, एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, मुझे उस पर दिखा दो कि एक अखाड़े का नाम लिखा हो, एक जाति का नाम लिखा हो, एक धर्म का नाम लिखा हो या एक प्रदेश का नाम लिखा हो। उस पे तो भारत का नाम लिखा था। तो ये किसकी बेटी है? या उस दिन इन्होंने अपनी जाति का झंडा ले रखा हो, धर्म का ले रखा हो या अपने प्रदेश का ले रखा हो, अपने अखाड़े का ले रखा हो। जब मेडल लाएंगी तो फोटो खिंचाने के लिए भारत की बेटी हो जाएंगी और जब न्याय मांगेगी तो वो जाति धर्म की बेटी हो जाएंगी। आरोप लगा रहे हैं कि देखिए वही आंदोलन जीवी इसमें आ गए, गुमराह कर रहे हैं बेटियों को, जो लोग खालिस्तान की मांग करते थे किसान, वो आंदोलन के जरिए से। देखिए, एलिगेशन बहुत लगते हैं और जो गद्दार लोग होते हैं वो देशभक्तों पे पहले से आरोप लगाते आए हैं। जब हम अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहे थे तब भी ये लोग हम पे आरोप लगा रहे थे। हमने कहा था हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे और झुका करके जाएंगे, झुका करके आए। अब भी शांतिपूर्वक आंदोलन है, ये चलेगा और बेटियों को न्याय मिलेगा, अपराधी जेल जाएगा। एक आखिरी सवाल करूंगी, जिस तरीके से यहाँ पर आज आप लोगों ने शक्ति प्रदर्शन किया गया है, एक तरीके से कहा जाता है, आप कह रहे हैं झांकी है ये, तो उधर आरोपी सांसद कह रहे हैं कि मेरे एक इशारे पे पूरा जंतर मंतर भर जाएगा अगर मैं अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने। तो किसने रोक रखा? हमने तो रोक नहीं रखा। संविधान में सबको अधिकार है वो करने का आंदोलन, वो भी कर लो, हमने क्या रोक रखा? ये बेटियां उसी के मंच पे जाएंगी, सवाल करेंगी, जवाब दियो। आगे का क्या लग रहा है, 21 दिन बाद क्या सरकार की तरफ से रवैया रहने वाला है? देखिए, सरकार अभी हमने तो सरकार के इंजेक्शन लगाया है, अब हम 21 तारीख तक उस इंजेक्शन का रिजल्ट देखेंगे कि उसका क्या रिजल्ट आया। सरकार डरती है क्या आपके इंजेक्शन से? हमें डराना थोड़ा ही है, हमें तो उसका मर्ज ठीक करना। तो अब देखेंगे हमारे इंजेक्शन से उसको कोई आराम लगा होगा तो ठीक, नहीं तो 21 को कोई दूसरा
दवाई का इंजेक्शन देंगे, दूसरी डोज देंगे। आप यहाँ दवाई दे रहे हैं, वो कर्नाटक में चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं, पूरा माहौल बन चुका है वहाँ पर। देख लेना, 13 तारीख दूर नहीं है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये राकेश टिकैत जो है यहाँ से ऐलान कर रहे हैं 13 तारीख दूर नहीं है, कर्नाटक का भी फैसला आएगा। और साथ ही 21 तारीख तक का समय दिया गया है कि 21 तारीख तक अगर सरकार कोई सख्त, कोई जरूरी का इसमें कदम नहीं उठाती है, तो इसके बाद की जो पूरी तैयारी यहाँ से कर ली गई है, वो उसका ऐलान भी 21 तारीख के बाद कर दिया जाएगा।